हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं जनरल हिंदी को लेकर फिर कंपटीशन परीक्षा। तो आज हम बेटा काफी दिन हो गए हम क्रिया पढ़ा रहे हैं, तो आज हम उसमें क्रिया में ही है प्रणणार्थक क्रिया। प्रणणार्थक क्रिया पे हम बात करेंगे कि प्रणणार्थक क्रिया होती क्या है, इसको कैसे समझा जाता है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, या इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, प्रणणार्थक क्रिया क्या कहना चाहती है, ठीक है, या प्रणणार्थक क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्रिया हम आपको समझा चुके हैं, प्रणणार्थक क्रिया पे बात करते हैं। आखिर प्रणणार्थक क्रिया है क्या, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये हमसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए हम प्रणणार्थक क्रिया पर बात करते हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाल रखी है प्रणणार्थक क्रिया। अब हम प्रणणार्थक क्रिया पर बात करते हैं। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। मैं दोबारा फिर आ रहा हूं इसी बात पे। इसमें क्या है, जिन क्रियाओं से प्रणणार्थक क्रिया की बात हो रही है बेटे, इसमें क्या है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई कि प्रणणार्थक क्रिया किसको कहते हैं। क्लियर हो गया। मैं दोबारा फिर इस बात पे लौट रहा हूं या वापस आ रहा हूं। इसमें क्या प्रणणार्थक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं से, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए। इसमें क्या है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, बेटा थोड़ा दिमाग अपना खोलिए, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए, गहराई से थोड़ा इस पर फोकस करिए आप, ठीक है। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, मतलब कर्ता स्वयं कोई ना कार्य करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं दोबारा फिर इस बात पे आ रहा हूं कि प्रणणार्थक क्रिया आखिर है क्या। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, कर्ता स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, यानी कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को उस कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, ये बात होती है। अब तभी तो लिखा है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण बताना पड़ेगा कैसे। अब जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, इसमें साफ साफ लिखा है कर्ता स्वयं कार्य ना करे किसी दूसरे कार्य को करने के लिए, यानी कि कर्ता वो कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे तभी लिखा, लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जितना से जितवाना आदि, मतलब इसके अलावा भी और है, ठीक है। दोबारा हम फिर इस बात पर पहुंच रहे हैं, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, प्रणणार्थक क्रिया कहते हैं। तभी तो लिखा, लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, ठीक है, करना से करवाना, जितना से जितवाना आदि, मतलब इसके अलावा भी और है। ये बेटा प्रणणार्थक क्रिया है। इसमें साफ साफ लिखा है, तभी तो मैं बोलता हूं आपसे, या हर वीडियो में मैं लगभग बताता हूं कि बेटा जो फोकस होता है, जो मेन चीज होती है, ये जो मेन रोल होता है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। यह चीज जब हमारी समझ में आ जाएगी तो हमको इसमें समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब जैसे साइंस में होता है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि क्षार क्या है, अम्ल क्या है, ठीक है। उसके बारे में जब हम जान जाते हैं कि क्षार ये है, अम्ल ये है, ठीक है, तो उदाहरण में छांटने में या उदाहरण ढूंढने में या उदाहरण को पहचानने में इतनी कठिनाई नहीं होती है,
ये बात आप गहराई से जानते हैं। चाहे आप हिंदी ले लीजिए, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, जैसे आपके मैं मान लेता हूँ जैसे कोई तुलसीदास जी के बारे में, महाकवि तुलसीदास जी के बारे में आपको बातें ज्ञात हैं कि उनका जन्म कब हुआ, इनकी पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनका जन्म किस राज्य के किस जिले में कब हुआ, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की, इनके जीवन में क्या क्या कठिनाई रही, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है। तो ये जब आपको सारी चीजें मालूम हो जाती हैं, अब इसी पे आपके एग्जाम में चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ठीक है, इसके अलावा किसी और का जीवन परिचय आप देख सकते हैं। तो अगर इनमें से जैसे भी मैंने आपको बताया महाकवि तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी, आपको बेसिक जानकारी है, उनका जन्म कब हुआ, इनकी माता वगैरह का जो भी मैंने नाम बताया, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ऐसे बताएंगे, मैं बता चुका हूं अभी। जैसे इनके बारे में आपको जानकारी है, तो अब इसी पे ही जीवन परिचय आ जाए आपका एग्जाम में आपसे पूछने के लिए, तो आप वो जीवन परिचय लिख देंगे, नहीं लिख देंगे कि इनका जन्म इतने में हुआ, इनकी मृत्यु इतने में हुई, इनकी माता पिता का नाम ये है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा ये है, और उन्होंने यहां से ये प्रारंभिक शिक्षा अपनी प्राप्त की, और इन्होंने इसी से चीज की मतलब ये उपाधि इन्होंने प्राप्त की, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है, इनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई, इन्होंने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का कैसे कैसे सामना किया, बना लेंगे आप, पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आप जब इनके बारे में रचनाएं पता होंगी, ग्रंथों के नाम इनके बारे में, जब वो ग्रंथ भी लिख देंगे आप, तो वही बेटा ये चीज है, ठीक है। जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से पहचान लेते हैं, अब जैसे ये है कि प्रणार्थक क्रिया, पहले तो आप समझिए कि प्रणार्थक क्रिया होती क्या है। जब प्रणार्थक क्रिया आप सीख जाते हैं या समझ जाते हैं कि प्रणार्थक क्रिया ये है, तो आपको उदाहरण छांटने में या ढूंढने में इतनी कठिनाई नहीं होगी कि जितनी कठिनाई इसको समझने में होती है, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई बिंदास तरीके से। आपको पता है कि प्रणार्थक क्रिया का आशय ये है, आप उदाहरण उसका ढूंढ लेंगे कि प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण ये है, या प्रणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल ये है, क्लियर हो जाएगा इतनी बार। तभी तो मैं कहता हूं कि बेटा थोड़ा यहाँ थोड़ा गहराई से ध्यान लगाइए, मन लगाइए अपना, और इसीलिए मैं क्रिया अलग बताता हूं कि कौन सी क्रिया है, उसके उदाहरण अलग बताता हूं कि इसके उदाहरण कैसे आपको छांटने हैं, कि इसमें साफ लिखा है। चलिए हम फिर इस चीज पे दोबारा आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटे। इसमें क्या है, प्रणार्थक क्रिया पे बात हम करते हैं, इसमें क्या है प्रणार्थक क्रिया, इसमें साफ साफ लिखा, पहले यहाँ समझने की चीजें, एक एक चीज मैं आपको बड़ा बारीकी से बताता हूँ, सरल से सरल भाषा में बताता हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज आसानी से समझ में उसकी आ जाए। इसमें क्या है, प्रणार्थक क्रिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, जिन क्रियाओं से, क्रिया पढ़ा रहे हैं, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे यहां एग्जाम्पल है, उदाहरण है, लिखना से लिखवाना, ठीक, क्लियर हो गया इतनी बात, पढ़ना से पढ़वाना, क्लियर हो गया, करना से करवाना, क्लियर हो गया, जीतना से जितवाना आदि, मतलब इसके अलावा भी और है। तो ये बेटा ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी। ये प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हमने बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, इसका आशय क्या है, ये क्या कहना चाहती है। दोबारा मैं फिर इस बात पे आ रहा हूं, आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि सर जी बार बार इसी बात पे चले जाते हैं। तो कोई जानना पड़ता है कि हो सकता है कि हमारी वीडियो तेज विद्यार्थी भी देखते हो और कमजोर विद्यार्थी भी देखते हो। तेज विद्यार्थी को हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो पहली बार में सीख जाते हैं, या पहली बार में नहीं दूसरी बार में सीख जाते हैं। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनकी समझ में, उनको बार बार चीज देखना पड़ती, तब कहीं वो समझ पाते हैं कि ये चीज का आशय ये है। हालांकि मेरे कहने का इसमें कोई गलत आशय ना निकाले आप, और ना मैं कोई गलत बात बता रहा हूं इसमें, साहब आप कोई गलत मतलब निकाल लें, बिल्कुल गलत मतलब नहीं निकाल लें। क्योंकि देखिए कमजोर सब होते हैं, मैं भी कमजोर था, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो एक दिन तेज हो जाएंगे, ठीक है। तो
अब मैं प्रलार्थ क्रिया में साफ लिखा है कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रलार्थ क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमने आज आपको प्रलार्थ क्रिया बताई। प्रलार्थ क्रिया होती क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे कि इसमें प्रलार्थ क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बेटा थोड़ा मन लगाइए, अपना गहराई से पढ़िए, और ये वीडियो मैंने जो बनाई इसमें आप कोई गलत मतलब ना निकालें इस चीज का कि गुरु जी ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, और हालांकि मैंने अपने हिसाब से तो इसमें कोई कुछ गलत बोला नहीं। ठीक है, मैं इसलिए सरल से सरल उदाहरण, सरल से सरल भाषा का प्रयोग करता हूं कि विद्यार्थी इस चीज को बिंदास तरीके से सरलता से सीख जाए और आगे वो समाज में अपना एक उच्च स्थान प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने गोल को हासिल करके, जिसकी वो तमन्ना रखते हैं, जिस पोस्ट की वो तमन्ना या ख्वाहिश रखते हैं, वो पोस्ट या वो पद उनको मिल जाए। तो बड़ा सरल और साधारण तरीके से मैं आपको समझाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो जाए और वो समाज में एक विशेष या उच्च स्थान का दर्जा प्राप्त कर सके और समाज में उसकी एक विशेष जगह हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके। तो बेटा फोकस करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अपना लक्ष्य बनाइए, अपना गोल बनाइए और उस गोल पे या लक्ष्य को पे अपना फोकस करिए। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाने का मेरा यही आशा था, तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पे हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।